हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज एक बहुत ही अमेजिंग चीज हम लोग करने वाले हैं और वो है PSY फॉर्मूला। तो यार देखो दोस्तों, पिछले 2-3 एग्जामिनेशन ऐसे हो चुके हैं, जैसे KVPY में इस बार आया, एक बार NSE-JS में भी आ चुका है, ठीक है, प्री RMO के अंदर भी किसी फॉर्म में पूछा जा चुका है। तो मैंने सोचा कि यार ये फॉर्मूला एक ऐसा है जो मुझे बच्चों को देना चाहिए। ऑब्वियसली एक एप्लीकेशन है बेस डिवीजन थ्योरम का। तो जल्दी से मैं आप लोगों को बता देता हूं। मेरा नाम है प्रशांत जैन, AR42, JEE 2008, BTech IIT बॉम्बे, NCH गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स लास्ट ऑफ इयर्स एंड नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन। तो दोस्तों बस एक बात बताऊंगा आप लोगों को, प्राइसेस बढ़ने वाली है 28 फरवरी के बाद से। डिस्काउंट क्योंकि कम होने वाला है, तो इफेक्टिव जो प्राइसिंग है वो आप लोग इंक्रीज हो जाएगी। ये जो आप प्राइस देख रहे हैं 50,400, ये बढ़ के 53,200 हो जाएगी। तो 28 फरवरी से पहले दोस्तों PJ लाइव कोड आप लोग यूज कर लीजिए, 10% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। PJ लाइव कोड यूज कर लीजिए, अच्छा खासा बचत आप कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी लिया जा सकता है दोस्तों, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो जल्दी से अब मैं आपको बताता हूं, उससे पहले बस ये लास्ट चीज है, मेरा बैच अभी अभी चालू हुआ है 5 फरवरी को। जल्दी से इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो, अर्ली स्टार्ट मेरे साथ करना चाह रहे हैं तो देखो भाई क्या है PSY फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल सा एलिगेंट सा फॉर्मूला मानता हूं मैं इसको। मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ABC, ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट है D, यहां पे एक पॉइंट है E, यहां पे एक पॉइंट है F, ठीक। इसको अगर आप कनेक्ट कीजिएगा और हमें ये दे रखा है कि भाई AD A है, B है, ये रेशियोज में भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकती है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ठीक है। तो मैं आपको इसको रेशियो की फॉर्म में ही बता देता हूं, AD is to DB, A is to B है, राइट। ये आपको दे रखा है, राइट। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैं ये मान लेता हूं कि भाई रेशियोज है ना, क्योंकि तो मैं लेंथ A और B ही मान लेता हूं, C और D ये मानने से कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। नाउ व्हाट डज PSY फॉर्मूला सेज कि एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC क्या होगा, A इंटू C इंटू E पहला रेशियो प्लस B इंटू D इंटू F दूसरा रेशियो अपॉन A प्लस B, C प्लस D, E प्लस F, ठीक है। तो ये इस तरीके से दोस्तों ये रेशियो आ जाता है। बेस डिवीजन थ्योरम का ये एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को कैसे करना है मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों कैसे इसको करना है। अगर आप लोग इसको ट्राई आउट करना चाहते हैं तो तुरंत इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए, राइट, वरना मैं बता रहा हूं, ठीक है। 5 4 3 2 1 गो। अब देखो मैं बताता हूं भाई, सीधी सी बात है, DEF का जो एरिया होगा ना वो ABC का एरिया माइनस एरिया ऑफ ADF प्लस BDE प्लस FEC होगा, ऑब्वियसली, राइट। क्लियरली हम लोग ये देख सकते हैं। तो अगर मैं ये एरिया लिखने में कामयाब हो जाता हूं, ये एरिया लिखने में कामयाब हो जाता हूं, ये एरिया लिखने में कामयाब हो जाता हूं, तो मेरा काम हो जाएगा। ये बेसिक लेवल पे हमें समझ में आता है। अब यहां पे थोड़ी बहुत स्मार्ट कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। भाई ABC के एरिया को मैं एक अजम्पशन लेके ये मान लेता हूं, A प्लस B इंटू C प्लस D इंटू E प्लस F इंटू X। भाई देखो कोई X रियल नंबर है तो कुछ भी एरिया हो वो अज्यूम किया जा सकता है इस तरीके से। और मैं इस तरह से क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है भाई जब मैं बेस डिवाइड करूंगा तो मेरे को एरिया अज्यूम करने में बहुत आसानी होगी। कैसे मैं बताता हूं। देखिए अब जैसे ही आपने ये अज्यूम कर दिया ना, तो अब आप ये कह सकते हैं कि ABE का जो एरिया है, भाई देखो ABE का जो एरिया है अपॉन ABC का जो एरिया है वो क्या होगा, C अपॉन C प्लस D, इजंट इट। C अपॉन C प्लस D, भाई बेस डिवीजन थ्योरम यही कहती है कि ABE का एरिया जो बेस नीचे आ रहा है C
और ए बी सी में वो बेस सी प्लस डी है, क्योंकि हाइट तो सेम है, हाइट तो सेम है, तो ये आ गया राइट। इससे मैं डायरेक्टली ये कह पा रहा हूं कि ए बी ई का एरिया, देखो मेरे अजम्पशन की वजह से सी प्लस डी से सी प्लस डी कैंसिल हो गया, सी इंटू ए प्लस बी इंटू ई प्लस एफ एक्स हो गया राइट। अब पूरा कॉन्सेंट्रेशन ए बी ई पे ले आओ। कॉन्सेंट्रेशन लाने के लिए मैं एक काम करता हूं, इसको मार्क कर देता हूं, ठीक है, ये भाई पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस पे आ गया आपका राइट। अब ये जो डी पॉइंट है ना, डी पॉइंट भी बेस को डिवाइड कर रहा है, डी पॉइंट भी बेस को डिवाइड कर रहा है। अब मुझे सिंपल एक चीज बताना आप लोग कि अगर मैं बी डी ई का एरिया लिखने की कोशिश करूं तो बी डी ई का एरिया जिस तरीके से मैंने ये एरिया लिखा है बी अपॉन ए प्लस बी इंटू एरिया ऑफ ए बी ई हो जाएगा बाय सेम लॉजिक। भाई ये बेस है, ये बेस ए टू बी के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अगर मैं पार्शियल एरिया लूंगा तो जो बेस आएगा वो लूंगा, और अगर मैं पूरा बेस लूंगा तो ए प्लस बी बेस है राइट। तो अब सीधी सी बात है, ये एरिया अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो बी सी इंटू ए प्लस बी इंटू ई प्लस एफ एक्स आ गया राइट। अच्छा ए प्लस बी तो हमारा कैंसिल हो गया था, ए प्लस बी तो हमारा कैंसिल हो गया था राइट। भाई ए प्लस बी तो कैंसिल हो गया ना यहां से, तो आ जाएगा बी सी इंटू ई प्लस एफ इंटू एक्स राइट। तो अब आप देखिए, अब ये होती है पावर ऑफ सिमेट्री, बी सी इंटू ई प्लस एफ इंटू एक्स। अब आपको जो देखना है वो समझिए, भाई यहां पे बी था यहां पे सी था तो बी सी मल्टीप्लाई हो गया, ई प्लस एफ क्या है, सामने वाली साइड का मल्टीप्लीकेशन। तो इस लॉजिक से ध्यान से देखो, अगर अपनी एलजेब्रा के दिमाग को दौड़ाओगे तो क्या आप इस एरिया को ये पाओगे। सिमिलरली इस एरिया को इस लाइन को मिटा देते हैं हम लोग, इस एरिया को एफ ए या फिर ए एफ इंटू सी प्लस डी एक्स। कैसे भाई, वापस से देखो, बी सी इंटू ई प्लस एफ एक्स, इसकी तो पूरी कैलकुलेशन मैंने तुम्हें बताई है। अब हमारे दिमाग में सिमेट्री चल रही है, भाई बी सी क्या है, इधर का मल्टीप्लीकेशन, ई प्लस एफ क्या है, सामने की साइड का सम, तो बी सी इंटू ई प्लस एफ इंटू एक्स, एक्स आ ही गया था, तो हर जगह इस तरीके से आ जाएगा। चमका या नहीं चमका बताओ, चमका या नहीं चमका राइट। तो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा तभी मजा आएगा। अब इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, भाई डी ई एफ ए बी सी का एरिया कितना है, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी इंटू ई प्लस एफ, है ना। एक्स तो कॉमन ले लो यार, है ना, एक्स तो कॉमन ले लो, एक्स तो भाई कॉमन आ जाएगा अपना बाहर बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं उसको लाइफ में। माइनस बी सी इंटू ई प्लस एफ माइनस, या फिर इसको नीचे ले आओ ना, इसको नीचे ले आओ एक्स को, माइनस डी ई इंटू ए प्लस बी माइनस ए एफ इंटू सी प्लस डी राइट, इंटू ए प्लस बी आ गया भाई साहब। अब आप देख लो, अब अगर आप लोग को थोड़ी बहुत भी अलजेब्रा पता है ना, मतलब थोड़ा बहुत आपको पता है, इसमें 8 टर्म्स आएंगी, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2, हर एक में ये बाइनोमियल है, तो भाई इधर की 2 टर्म्स इन 2 टर्म्स से मल्टीप्लाई होकर 4 टर्म्स देंगी, ये 4 टर्म्स इन 2 टर्म्स से मल्टीप्लाई होकर 8 टर्म्स देंगी, इन 8 टर्म्स में से ये 6 टर्म्स माइनस हो रही है। अब हम देखते हैं कोई कैंसिलेशन का स्कोप है क्या, चलिए देखते हैं। अब देखो यहां पे मुझे बीसीई दिख रहा है, बीसीई, तो बीसीई कैसे बनाया जा सकता है, बी इंटू सी इंटू ई, तो भाई बीसीई को काट दो, जो जो बना सकते हो ना वो काट दो, और ध्यान से देखना कैलकुलेशन कैसे होगी। भाई बीसीएफ बन सकता है क्या, बीसीएफ बन सकता है। अब देखो ये अगर दोनों कटेंगे ना तो यार इन लोगों ने पाप किया है, सब कटेंगे। अब यहां पे ये सोचना है कि भाई 6 टर्म्स यहां की 6 टर्म से कट गई, 2 कौन सी बचेंगी, आप सोचो कौन कौन, और एक सिमेट्री होनी चाहिए। देखो हो क्या रहा है दोस्तों, बी और सी आपस में मल्टीप्लाई होकर ई से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे पहला 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 टर्म कहीं पे भी अराइज नहीं हो रहा, देखो ए सी ई कहीं पे भी नहीं हो रहा, और बी डी एफ दूजा 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 टर्म ये भी कहीं पे भी अराइज नहीं हो रहा, तो ये डी ई एफ का एरिया आ गया, समझे क्या।
अब ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड करोगे तो ये आ जाएगा। चेक कर लो आप, ऑब्जर्व करो दोस्तों इसको, है बढ़िया। प्योरली एल्जेब्राइक प्रूफ, प्योरली एल्जेब्राइक प्रूफ, बहुत बढ़िया, सुंदर सुंदर इंक से हम लोगों ने लिखा है, और मैं खुद भी नहीं सोच पा रहा हूं ये कितनी अच्छी राइटिंग में लिख सकता हूं। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए मैंने प्रूव कर दिया है PSY फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है PSY, और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को ये मिल जाएंगे। PSY दोस्तों मेरा ऑफलाइन नेम था जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था 2016 में, जब मैंने पढ़ाया था तो ये फॉर्मूला फिर मैंने डिराइव किया था उस समय, तब से मैं इसको PSY फॉर्मूला बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है बहुत ही बड़ा नार्सिसिस्टिक आदमी हूँ मैं, तो मैंने इसका नाम PSY फॉर्मूला रख दिया। ठीक है गाइस, सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से चमकी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी फीडबैक देना है, और अगर आप इसको और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स में कैसे इंप्लीमेंट होगा सर, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों की विविड इमेजिनेशंस के लिए छोड़ता हूं। तब तक के लिए देखते रहिए मैथ्स 101 चैनल, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल को, जो ये है प्री-आर्मा 2020। यहीं पे आप लोगों को जितने भी अमेजिंग वीडियोस हैं उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रशांत जैन ऑफिशियल अनअकैडमी। सो गाइज, PJ लाइव कोड आप लोग यूज कर सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। थैंक यू।